लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत या हार। 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत कैसे हुई पक्की, तो पार के लिए हो गई सच्ची भविष्यवाणी। नागेश्वर नाथ माथुर की भविष्यवाणी हुई सच। 2014 में भी परिणाम से पूर्व की भविष्यवाणी हुई थी सच साबित। विपक्ष का सुपड़ा साफ, केजरीवाल की भी हुई भविष्यवाणी। एकजुट विपक्ष का सपना क्या रह जाएगा अधूरा। नागेश्वर नाथ माथुर ने बताया 2028 तक का पूरा भविष्य। नमस्कार जी, मैं नागेश्वर नाथ माथुर, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जीवन नाथ हैंडले, और मेरे पिताजी का स्वर्गवास आज से 29 साल पहले हुआ था। उसके बाद से मैंने भी ये एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट बना और एस्ट्रोलॉजी मैंने स्टार्ट करी है। 28 वर्ष हो गए करते हुए। आज मेरी आयु जो है 73 वर्ष की है और इसको हमने मेडिकल साइंस से कनेक्ट किया है, जिससे हम जो है बहुत सारे रोगों के ऊपर कमांड पाया है। ये तो चलिए एक सब्जेक्ट है, पर आज का जो करंट टॉपिक है वो ये है इलेक्शन। अब इलेक्शन में जैसे श्री नरेंद्र भाई मोदी की पत्री है, पहले उसी को हम डिस्कशन ले लेते हैं। आज से 10 साल पहले 12/5/2014 को हमने इनके विषय में प्रेडिक्शन करी थी कि बीजेपी एंड मोदी जी मिलकर के 284 सीट इनको मिलेंगी। इसमें डेट पड़ी हुई है 12/5/2014 और जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 16/5 को हुआ था। तो 12/5 को हमने सारी प्रेडिक्शन मोदी जी के विषय में लिख दी थी। 4 पन्ने का हाल ये बना हुआ है, इसमें सारा कुछ लिखा है हमने। इनका जो लिखी हुई थी चीज़ें, उसके अनुसार आज तक का इनका जीवन बिल्कुल चला है और इन्होंने जो देश के लिए जो कार्य करा है वो सब इसमें लिखा हुआ है इसे। तो अगर कभी मौका पड़ता है तो आपको इसकी कॉपी हम शेयर कर सकते हैं। अब आज हमने जो 284 सीट का जो इनका आए थे आज से 10 साल पहले, और जो कार्यकाल इनका एफिशिएंटली इनका काम हुआ है उसको हमने जो बेस बनाया है। अब करंट जो अब 2024 के लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट है, हमारे हिसाब से जो हमने रिज़ल्ट डिसाइड करा है अपनी नॉलेज के हिसाब से, कोई आई एम नॉट ए ऑथेंटिक पर्सन, पर फिर भी जो है हमने 284 सीट का 25% इंक्रीमेंट दिया है इनको। तो 25% अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये जाकर के हमारा बन जाता है जी इंक्रीज ऑफ 25%। तो मैक्सिमम 355 सीट बनती हैं, पर हम इसको 5% प्लस माइनस लेके चल रहे हैं। तो बीजेपी विल गेट 337 to 355 सीट्स, ये हमारी गणित बोलती है जी। अब क्योंकि अब एनडीए है कि यूनाइट वेंचर है, जॉइंट वेंचर है, तो एनडीए को और बीजेपी की मिला के हमने 50% इंक्रीज रखा है। तो अगर हम इसको रखते हैं 284 सीट और 50% इंक्रीज, तो दिस कम्स 426। मतलब आप कहना चाह रहे हैं इस बार अगर मतलब मोदी जी ने 400 सीट बोली, आप उससे और ज़्यादा? हम उससे ज़्यादा नहीं, हम 5% इसमें प्लस माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारा जो गणित बैठती है इसके हिसाब से जो है 405 से लेके 426 के बीच में कहीं पर भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अच्छा। पर जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं जो नारा दे रहे हैं वो इस बार सक्सेसफुल एक्यूरेट बैठेगा बिल्कुल। देखिए आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरी जो पास प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठी है। 284 सीट आई थी, 2 सीट रिवर्ट बैक हुई थी, तो 282 सीट्स थी। और ये प्रमाण हम दे रहे हैं इस बात का, जो हमने एक चीज़ लिखी है, चाहे आप इसको मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, वो भी पढ़ेंगे, वो कहेंगे हाँ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। अब हमने इनकी आगे की भी भविष्यवाणी करी है। 2028 तक ये रूल करेंगे और कायाकल्प कर देंगे। अब अपोजिशन शोर में जाती है, इतना कर्जा लेके खाया इन्होंने थोड़ी है। कर्जा अगर उठाया भी है तो देश की तरक्की के लिए लगाया। आज हमारी डिफेंस कहाँ खड़ी है बताइए? एग्रीकल्चर को कितना बचाया है? पुअर हाउसेस को 4 करोड़ मकान दे दिए, 3 करोड़ का और वादा कर लिया। तो ये तो डेवलपमेंट तो हो रही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि एक देखिए हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन को तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, और वो पॉजिटिव बोलेंगे नहीं। पर अपोजिशन मेंट फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए कायदे में। पर आज हमारी बहुत गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, जिसकी वजह से सब ऊपर नीचे हो रहा है। अब इस वक्त में जो है
जो मोदी जी के सितारे बोलते हैं, इनको 2028 तक तो रूल करना ही करना है इंडिया का, और इंडिया का कायाकल्प ये करेंगे बिल्कुल। जितनी जो ये फिल्टर का काम करेंगे इस वक्त में, जो भी हमारे सिस्टम में गंदगी आई हुई हैं, जो हमारे ऑफ द रिकॉर्ड हैं, करप्शन है, सबके अगेंस्ट इनकी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। 2014 में जो आपने प्रिडिक्शन की थी, हाँ जी, उसमें से कितनी % अभी तक सच हुई है आपकी? ये अब आपको मैं कॉपी देता हूँ, पढ़ लीजिए। 100% ठीक है इसमें। मतलब आप कह रहे हैं आपकी प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेसी के साथ? एक्यूरेसी जो हमने 4 पन्ने का यहाँ लिखा है, हमने उसमें लिखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल टेक अप द फॉरेन पॉलिसीज़, और आते ही इन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ को टेकअप किया है और विदेश से संपर्क बनाए हैं, और 10 साल के अंदर इन्होंने फॉरेन इमेज, जहाँ अमेरिका के अंदर जो है ना बोलते थे इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, आज वहाँ का राष्ट्रपति इनके पीछे चलता है, बताइए। G20। तो दिस इज़ द अचीवमेंट। और G20 देख लीजिए, G20 में तो बच्चे ने हर सबने देखा है। तो ये भी प्रोडक्शन किया था क्या आपने कि G20 इस बार नहीं? मैंने G20 के विषय में नहीं किया था, बट ये किया था फॉरेन इमेज इनकी बन जाएगी, और वो बनी 10 साल के अंदर। आज वर्ल्ड लीडर मानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में इनको लीडर माने ना माने, पर विदेशी लोग जो है ना, विदेश में जितने भारतीय बैठे हैं वो सब इनको दिल से मानने लगे हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं मानते, यहाँ 100% मान रहे हैं, बाई हार्ट मान रहे हैं जो भी लोग इनके फॉलोवर हैं। अच्छा, आपने जो ये मोदी जी के विषय में जो भी अभी बताया इतनी सीटें, तो आपने किस गणना के आधार पे किया है? क्या आपकी बनाई हुई गणना फेल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ये मैं चैलेंज नहीं करता, पर जितनी मेरे में सूझ समझ है, जितना ऊपर वाले ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुसार हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं थी, हमने इनके नाम से गणित निकाल के और न्यूमरोलॉजी करी, और इनकी पार्टी का न्यूमरोलॉजी करी, उस सब को ऐड ऑन करके 284 सीट बनी थी। अब क्योंकि 284 सीट के टाइम में इनकी वर्किंग किसी ने नहीं देखी थी, अब जब ये प्रधानमंत्री बने तो 10 साल में तो इन्होंने लाइव शो दिया है ना, तो लाइव शो में तो आप देखें ना कितना इन्होंने तरक्की कर दी है मुल्क की। तो ठीक है, देखिए जब एक कुछ चेंज ओवर होता है, एक आदमी को अगर अच्छा मिल रहा है तो एक आदमी को ख़राब भी होता है।